को पीट नहीं सका, कोई प्रॉब्लम नहीं, मियर का मतलब सिर्फ होता है, कोई इश्यू नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन जैसे मैं इसमें आई ना, मैं फंस गई। क्यों बेटा? यहां पे मैं आपको सिर्फ वर्ब नहीं, मैं बहुत कुछ एक साथ दिखा देना चाह रही हूँ। फीलियल का मतलब होता है वात्सल्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वात्सल्य? स्पेलिंग क्या होता है हिंदी में यार? हाँ, मतलब ये हुआ जैसे अपने बच्चे के लिए, ठीक है, हिंदी में एक वर्ड है वात्सल्य, मतलब बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है उसके लिए एडजेक्टिव वर्ड है आपका फीलियल। अब इस फीलियल के चक्कर में हमारा मियर गलत हुआ, क्योंकि मेरे पास बेटर ऑप्शन था। भाई अपने सन को क्यों नहीं पीट पाया? इसलिए नहीं पीट पाया क्योंकि उसे अपने बेटे से बहुत प्यार था। देखो, क्लियर? ले जाओ और मेरा पानी मंगवा दो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पेज देखो, क्या पूछ रहे हो? अफेक्शन। बेटा अफेक्शन वही सेम चीज है, यस। फीलियल इज रिलेटेड टू अफेक्शन। अफेक्शन तो नाउन है ना। हम्म एरर में क्वेश्चन आता है बेटा, तो उसमें कुछ कुछ होते हैं जो हमें बेटर जो होता है वो करते हैं, ठीक है, अदरवाइज उसमें मिस्टेक नहीं रहता है। चलो देखो ध्यान से। द ब्रिटिश सुपरियोरिटी ऑल ओवर अफ्रीका एंड एशिया कोलैप्स्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी 20th सेंचुरी के पहले भाग में, है ना, जो ब्रिटिश सुपरियोरिटी था, नहीं, ब्रिटिश क्या था? डोमिनियन था ना, ब्रिटिश का राज चलता था ना यहाँ पे। बेटा उसको हम लोग इंपीरियलिज्म में डोमिनियन वर्ड यूज करते थे, ठीक है ना, ब्रिटिश का राज चलता था। देखो नाउन का भी, नाउन भी हम बता सकते हैं। बेटा मुझे नहीं चाहिए, मैंने अभी तुरंत खाना खाया, सब ले जाओ, खाली पानी छोड़ दो, ठीक है। सिंस सेटिंग अप द क्लब हैज प्रोड्यूस सो मेनी प्लेयर्स। सिंस सेटिंग अप का मतलब क्या हुआ भाई? सिंस इट्स सेटिंग अप होगा, अपने स्थापना से लेकर आज तक क्लब ने बहुत सारे प्लेयर्स पैदा किए हैं। अब सिंस अपने स्थापना से, सिंस इट्स सेटिंग अप कहीं नहीं है, तो क्या करें भाई? सेटिंग अप का मतलब स्थापना होता है, इंसेप्शन का मतलब स्थापना होता है। चलो यही चलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वर्ब था इसलिए वर्ब से मैंने पढ़ाया, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव से भी है, यहाँ नाउन से भी है। देखो यहाँ पे आपके क्या आईएनजी फॉर्म ऑफ नाउन से भी है, जेरेंट से ही है। आई होप आई एम गोइंग टू गेट फीवर सून। मुझे लग रहा है मुझे फीवर आएगा। भाई कोई चीज खराब के लिए हम फियर और अफ्रेड वर्ड यूज करते हैं। 9 में आई फियर होगा, देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो तो। चलो नेक्स्ट देखो। When we came out of the cinema, it was pouring rain, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी। It was pouring rain, हो गया। Serious charges of corruptions were levied against him, जो करप्शन के बहुत सीरियस चार्जेस उस पर लगाए गए, leveled against him होगा, लेवी नहीं leveled, है ना। लेवी तो किसी तरह का फाइन या किसी तरह का टैक्स होता है ना। A lot of bloodshed could have been dash had the administration taken timely action. अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने समय से एक्शन लिया होता तो बहुत ज्यादा खून खराबा से हम बच सकते थे। had been prevented, है ना। देखो बोलो समझ में आ रहा है? चार्जेस ऑफ करप्शन लेवल होता है, ब्लड शेड हम प्रिवेंट करते हैं, है ना। नेक्स्ट आओ तो, फिर से एक एडजेक्टिव वाला क्वेश्चन है।
चलो देखो, द प्रोफेसर हैज एग्रीड टू टेक रेमिडिएबल क्लासेस फॉर द वीकर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग इंडिया में है ना एक्स्ट्रा क्लासेस बोलते हैं कि जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चलेगा। तो यहां पर वो वर्ड फेमस नहीं है, इसीलिए यहां पे आ रहा है कि प्रोफेसर ने जो कमजोर छात्र थे उनके लिए रेमेडियल क्लासेस होता है। बेटा रेमेडी समझते हो, किसी चीज का कोई प्रॉब्लम का रेमेडी होता है, सोल्यूशन होता है। तो ऐसे सोल्यूशन वाले जो क्लासेस होते हैं जिसमें आपको कुछ सोल्यूशन मिल पाए अपने प्रॉब्लम्स का, उसको रेमेडियल क्लासेस कहते हैं। ठीक है, माई फुट इज एकिंग, मैंने कहा था ना चोट वोट लग जाता है तब पेन वर्ड यूज करते हैं। शी गेव मोस्ट ऑफ अ टाइम टू डांस, इसी का क्वेश्चन मैंने पूछा था, डिवोट के साथ टू आता है ना, अपने अधिक समय को उसने डांस को समर्पित किया। देखो एस्यू का मतलब होता है बेटा जानबूझकर कोई चीज से बचना। देखो कहां पे था, चलो 16 17 18 देखो। चलो देखो ध्यान से बेटा, वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर कंसाइंस, मतलब आपका जो जमीर है ना वो आपका कंसाइंस है, उसके रिक्वेस्ट पे। यार आपका जो जमीर है अंदर वो आपको रिक्वेस्ट थोड़ी करता है, वो आपको एक तरह से पुश करता है, ये करो ये मत करो ये करो ये मत करो, बिहेस्ट वर्ड है ना, बिहेस्ट ऑफ योर कंसाइंस। राजू रिक्वेस्टेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो, बेटा इनवाइट होगा, इंडल्ज तो किसी तरह की चीज में लिप्त होना होता है, और इंस्पायर मतलब तो प्रेरणा देना होता है। प्राइम मिनिस्टर डैश अ कमीशन, मैंने कहा था कमीशन या कमिटी को सेटअप किया जाता है ना, फैक्ट्री कमीशन कमिटी सेटअप होता है, यानी किसी तरह का जैसे विधवाएं जो हैं उनकी समस्याओं को देखने के लिए प्रधानमंत्री ने एक कमीशन सेटअप किया। देखो क्लियर, बोलो बर्थडे पार्टी में आप इनवाइट करते हो और आपका जमीर जो होता है आपको एक तरह से पुश करता है, दैट इज बिहेस्ट। बिहेस्ट का मीनिंग अगर देखोगे ऑर्डर रिक्वेस्ट सब लिखा रहेगा, क्योंकि कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं हो सकता जो बिहेस्ट का के जगह पे आ सके। नेक्स्ट पेज करो जल्दी फटाफट। नेक्स्ट सुनो, द मंकी वॉज सीटेड एट द फुट ऑफ ए ट्री। याद रखना ये पेड़ है ना, इस पेड़ का यहां पे इसको, या ये पहाड़ हो, पहाड़ का ये वाला भाग, इसको हम फुट कहेंगे, क्यों भाई पैर ही के तो पास है, फुट है। तो एट द फुट ऑफ द ट्री का मतलब कुछ भी और इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। मंकी जो था वो पेड़ के फुट पर बैठा हुआ था, यानी यहां पे बैठा हुआ था। ही डिसाइडेड टू रिवील द करप्शन, बेटा करप्शन है या स्कैम है इसका भांडा फोड़ करते हैं, भांडा फोड़ के लिए हमने वर्ड एक्सपोज बताया था। और मेरे फ्रेंड ने मुझे टेनिस में हरा दिया, हराना या पीटना का इंग्लिश बीट होता है, हराना बीट बीट बीटन, और पीटना भी होता है बीट बीट बीटन। देखो कुछ लोग लिखे हैं एट द बॉटम ऑफ द ट्री, बेटा जब फुट ऑफ द ट्री गलत होता तब मैं बॉटम लगाती, हम सिनोनिम थोड़ी मार्क करेंगे। सक्सीडेड का मतलब होता है बेटा कि टेनिस के फील्ड में मैं महारथी थी, मेरे बाद मेरे जो फ्रेंड है उसको वो राजपाट मिल गया, ऐसा लग रहा है जैसे सक्सीडेड में, जैसे जहांगीर सक्सीडेड अकबर। ठीक है, देख रहे हो, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो आप लोग गलत करके आते हो। देखो इसके सबके एग्जांपल्स के सब कैसे मीनिंग लिखना था, सब एक्सप्लेनेशन है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही पूरा पूरा आपको करना है, ये ध्यान रखना, इसके बाद के पॉइंट्स को पूरा करने की आपको जरूरत नहीं है। चलो शुरू करें, सुनो ध्यान से। आउट रन, बेटा आउट रन का मतलब होता है उससे आगे निकल जाना। ठीक है, यहाँ पे टेनिस में आप किसी को हराओगे बार बार, उसके बाद की बात होगी ना, कभी भी एट टेनिस मतलब कोई टेनिस मैच की बात हो रही है। ठीक है, सुनो ध्यान से, बर्ड्स और एनिमल्स और थिंग्स,
सबका अपना एक पर्टिकुलर आवाज होता है। अब ऑफलाइन क्लास का नौटंकी बताती हूँ तुम्हें। जब लड़कों से पूछती हूँ एक बात बताओ, जैसे कोई भूतिया घर होता है, उसमें जो डोर होता है वो कैसा आवाज करता है ना? तो वो वर्ड तो जानते नहीं है, लड़कों की इंग्लिश तो बिल्कुल ही खराब होती है। वो कहते हैं किर। अच्छा ठीक है, बर्ड्स की आवाज को क्या बोलते हैं? ची 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 ची। सर पीट लेती हैं यार, कैसे मूर्खों को मैं पढ़ा रही हूँ। वो सारी आवाजें निकाल के मुंह से बताएंगे। बेटा आप सारी आवाजें मुंह से निकाल के नहीं बता सकते। आपको उस वर्ड के लिए, उस आवाज के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड आना चाहिए आपको, है ना? द डोर्स क्रीक्ड, जैसे क्रीक्ड बोलते हैं, कर भूतिया साउंड याद आने लगता है, पुराने दरवाजे, है ना? द बर्ड्स चर्प, चर्प मतलब चहचहाना, है ना? बीज बज, ऐसा आवाज होता है ना, तो बीज बज, है ना? उसके बाद आप डिफरेंट, अब जैसे जानते हो, अगर आप बचपन में अगर अच्छे पोएम्स पढ़े हो तो एक पढ़े होगे कॉक अ डूडल डू, है ना? जो कॉक्स होते हैं, जो हैन होते हैं, वो कैसे बोलते हैं? कॉक अ डूडल डू, है ना? तो ये सारे वर्ड्स, जैसे क्रो का कॉ होता है ना? कॉक क्रो, ठीक है? तो यस, काउ मून, यस अखिल वेरी गुड। तो ये सारे वर्ड्स जानने हैं, लेकिन सारे वर्ड से क्वेश्चंस नहीं आता, फिर भी कहां से क्या आ जाए क्या पता आपको, राइट? इसीलिए देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, बर्ड्स चर्प करते हैं, लीव्स जैसे कहते हैं ना, पत्तों की सरसराहट, है ना? तो क्या कहें विवेक, लड़कों की सही में, तुम लोग बेटा अभी ऑफलाइन बैच में नहीं आए हो। क्लास में लड़कों की इतनी बेइज्जती मेरे क्लास में होती है, मैं इतनी बेइज्जती करती हूँ कि वो बच्चे एकदम बेशरम और बिल्कुल भैंस की तरह, जैसे होता है ना, सख्त चमड़ी बन के निकलते हैं, उनको कभी कोई बेइज्जती कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि बेइज्जती जो होती है ना, फील करने वाली बात है, फील ना करो तो बेइज्जती नहीं होती। चलो, पत्तों की सरसराहट, लीव्स, जैसे कहते हैं लीव्स क्या करते हैं? रसल। द डोर क्रीक्ड, अब जैसे कोई कार है ना? कार जब ऊपर, हाँ, द स्नेक जिसको हिस कहते हैं, यस मधु, स्नेक की आवाज को हिस कहते हैं, है ना? अब देखो ध्यान से, जैसे कार कोई पहाड़ी रास्ते पे चढ़ रहा है और उतना ज्यादा उसका पावर नहीं होता है ना उसकी इंजन का, तो वो करता है घूम घूम करके आवाज करता है, तो उस आवाज को क्या कहते हैं? माई कार चग्ड एज आई ड्रोव अप द हिल, चग्ड। नदियों की कलकलाहट जो होती है, रिवर्स रंबल, और ट्रेन खड़खड़ाहट, है ना? द ट्रेन से रैटल ऑन द रेल, देखो। चक का मतलब द साउंड मेड बाय अ लेबरिंग इंजन, देखो, लेबरिंग का मतलब होता है जो मेहनत कर रहा है। 5-6 क्वेश्चंस जो आए थे, बस उनको उठा के मैंने ऐसे लगा के दिखा दिया आपको। अब आओ, किसकी आवाज को क्या कहते हैं? हालांकि सारे आवाज की जरूरत नहीं है आपको। राहुल, मैंने ऑफलाइन में एडमिशन करा के पढ़ना नहीं हूं, इसी इसका क्या होगा मतलब? ओके, आई हैवंट टेक एडमिशन इन ऑफलाइन क्लास, ये होगा राहुल? ओके, इसका इंग्लिश पूछ रहे हो ना? आई डेंट टेक एडमिशन इन ऑफलाइन क्लास, बस यही होगा। हम्म, सही बात कह रही मैं, बहुत बेइज्जती करती हूँ मैं क्लास में आप लोग की। प्लस हमारी क्लास में ना, आगे के 2 बेंचेस, 3 बेंचेस, 3 रो, आगे के 3 रो लड़कियों के लिए रिजर्व रहता है, तो लड़के उसमें अलाउड नहीं रहते। तो कुछ लड़के होते हैं वो आके सामने ही बैठेंगे, है ना? तो मैं उनका नाम रख देती हूँ, किसी का शीला रख दिया, किसी का मुन्नी रख दिया। एक बार क्या हुआ, एक लड़का मुझे फोन किया, मैम अपना नाम लिया हो, मैं बोल रहा हूँ मेरा है ना डीडीए में हो गया, तो मैं अब क्लास में पढ़ता हूँ तो जानते ही हो ना मुझे। मैंने कहा याद कराओ ना, कौन बोल रहे हो? अरे मैडम वही शीला बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, वो अपना ओरिजिनल नाम लिया तो मुझे याद नहीं आया कौन है, फिर उसने बताया कि मैं शीला बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा अच्छा। तो इस तरह से आप लोग की पहचान होती है मेरे क्लास में। अरमान का कहना है मैम वाई ओनली बॉयज, बेटा बॉयज ही मेरे रडार पे रहते हैं, क्या करूं मैं? ठीक है चलो। मेरे क्लास में बॉयज ही रडार पे रहते हैं, द रीजन इज तुम लोग की इंग्लिश खराब होती है ना? जैसे मैथ्स की क्लास में लड़कियां रडार पे रहती है टीचर्स के, क्योंकि कहते हैं कि नहीं लड़कियों की मैथ्स खराब होती है, तो मेरे क्लास में मैं जम के बदला लेती हूँ, सारे जितने सब्जेक्ट है सबका बदला मैं अकेले ले लेती हूँ इंग्लिश में लड़कों से। चलो देखो ध्यान से, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एप्स गिबर, जब आप भी बकबक बहुत करने लगते हो ना, तो हम कहते हैं ही इज गिबरिश, मतलब बहुत बकबक करता है ना? अब जैसे गधे का, है ना, ढैंचू ढैंचू करना, दी डोंकीज या एसेस जो भी लगा दो, ठीक है? ब्रे, देखो, बेस, बेस मतलब क्या होता है? भालू, ग्राउल। बीस बज, मैंने कहा था हम भी होगा। बर्ड सिंग चर्प ज्यादा आता है। ट्विटर ट्वीट वैबल, देख लो, ठीक है? इन सब में कोई ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, कॉक्स जो है क्रो भी है, एंड कॉक अ डूडल डू भी है, ठीक है? जरा देखो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ तो। विवेक, तुम लड़का होके लड़कों के खिलाफ बोल रहे हो? आशीष कह रहा है लड़की को क्यों नहीं करते हो? अब मेरी मर्जी, मेरा क्लास, मैं किसी की बेइज्जती करूं? हाँ ये तो है, बॉयज लोग को शर्म नहीं आती ना, उन लोग मजे लेते हैं, और लड़कियां जो होती है ना, उन लोग रोने लगती है ना? लड़कों को तो शर्म होती नहीं है। कॉक्स का मैंने एक जगह ही कर दिया, ठीक है ना? और
एसेस और डोंकीज भी लगा दे रही हूँ वहीं पर, मैं डोंकीज भी वहीं कर दे रही हूँ। यस रेखा, मैंने कहा ना बेटा, मैथ्स की क्लास में तुम लोग की मैथ्स की क्लास में क्या, हम पूरा जम के सारे बैचेस की जितनी भी बेइज्जती होती है सबका बदला मैं अकेले ले लेती हूँ, उसका टेंशन मत लो तुम लोग। डक्स क्वैक, ईगल, ईगल्स का भी स्क्रीम है, क्रो कॉ, ठीक है, डॉग्स बार्क करेंगे, नहीं तो बुफ, दोनों वर्ड यूज होता है। बाकी जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है यार। हाँ अनिकेत बेटा, तुम ऐसा वर्ड बोलो ना ऑफलाइन में, लड़कियां पकड़ के तुम्हारे सर का बाल पूरा नोच देगी। शाहजहां, ये इतना अच्छे से मुझे कह रहा है, नहीं करना चाहिए मैम, नहीं करना चाहिए, लगा जैसे किसी राजा ने मुझे आदेश दिया, नहीं करना चाहिए। नहीं आशुतोष, दे आर नॉट गुड एट इंग्लिश, दे आर गुड एट मैथ्स। चलो नेक्स्ट देखो पेज। रेवंस, बेटा रेवंस भी होते हैं, काले जो कौवे नहीं होते उसको रेवंस कहते हैं, हालांकि इतना नहीं आता, फिर भी मैं आपको करा दे रही हूँ। देखो स्पैरोस यानी कि जो छोटी सी चिड़िया जो होती है, गोरैया, चर्प, जितने भी बर्ड्स होंगे ना बेटा वो चर्प के ऊपर यूज होंगे। अच्छा ज़ेब्रा एंड हॉर्सेस कहीं है कि नहीं, यहाँ पे हॉर्सेस भी होना चाहिए था, इन दोनों के लिए नहीं वर्ड यूज होता है ना, हिनहिनाना जिसको कहते हैं। विवेक ऑफलाइन बेटा, हम तो खुद परेशान हैं, इतने महीने हो गए बैठे बैठे ना, क्या मैंने क्या हॉर्सेस के साथ किया है ना, ज़ीब्रा के बगल में हॉर्सेस लगा दिया है, हॉर्सेस और कहीं तो है नहीं, देखो तो। संजय, पहचान जाती हूँ बेटा, थोड़ा तब पहचान जाती हूँ जब आप लोग है ना कमेंट्स करते रहते हो ऑफन। जैसे एक रेखा ने जब आंसर दे दिया था मेरा यूट्यूबर क्लास में, तब मैंने कहा रेखा तुम्हें मैं पहचान रही हूँ, तुम मेरे किसी बैच की स्टूडेंट हो, तो तुम क्यों आंसर दे रही हो, तब उसने जवाब दिया हाँ मैं बैच नंबर 8 की स्टूडेंट हूँ, तो इसीलिए ऐसे पहचान जाती हूँ मैं, आपका नाम ऑफन आता रहता है तो पहचान जाती हूँ। अच्छा आर्म्स, जैसे आर्म्स का मतलब यहाँ बेटा वेपन से याद रखना, हथियार की बात हो रही है, बाह की बात नहीं हो रही है। क्लैंग मतलब होता है टन टन एक दूसरे से टकराता है तो आवाज कर जाता है। बेबीज बोल नहीं पाते हैं ना, दे लिस्प। बेल्स रिंग, पील, जिंगल बेल सुनते ही हो, टिंकल, ये सब होता है। गोड्स, लैम्स एंड शीप, ये ब्लीड करते हैं बेटा, शीप होता है, शीप्स कोई वर्ड ही नहीं होता। और देखो तो इसमें जरा, क्लाउड्स थंडर करते हैं यानी गरजते हैं, डोर्स का मैंने क्रीक कहा है ना, और ब्यूगल ब्लो करते हैं, चेन्स क्लैंग करते हैं, बस ठीक तो है देखो, ठीक है। Why do you not deprecate the girls? Please give one reason. पुरुषोत्तम तो सिनोनिम यूज कर रहा है। मैंने पुरुषोत्तम क्या कहा, मेरी मर्जी, इट्स माई विश। लायन भी नहीं है इसमें मैम, लायन नहीं है, लायन रोर होता है बेटा। चलो मैं लायन का लिख देती हूँ, लायन का नहीं है, और किसी का नहीं तो देखो तो, क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट बहुत सारे हैं इसमें। लायन एंड टाइगर्स वो रोर करते हैं। हाँ एम डोनाल्ड ट्रंप, अरे डोनाल्ड ट्रंप तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें एडमिशन ले चुके क्या मेरे बैच में डोनाल्ड ट्रंप? ये यूट्यूब की क्लास में हुआ करता था, इसमें कैसे आ गया? आ गया मैम, 50 क्या हुआ, 50 पर है मैम। अच्छा नंबर 50 में लायंस है, अरे यार तब यहाँ पे लायंस एंड टाइगर्स ही तो कर दो ना, दोनों एक साथ ही। देखो तुमने कहा तो मैंने वहां उतार दिया, डोनाल्ड ट्रंप है यहाँ पे, मुझे तो खाली वहां के बैच में आते हो तुम, यूट्यूब में आते हो बस। चलो तो फिर यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है हमें, टाइगर्स के बगल में हम लायंस कर दे, है ना। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हमारे अमेरिका में नहीं, तुम्हारे जैसे क्लासेस नहीं है, क्या क्या नाम रखे हो तुम लोग अपना। अच्छा हुफ्स किसी का भी है ना, घोड़े उड़े का जो पैर है ना उसको, उसकी आवाज देखो क्या कहते हैं, क्लैटर है ना, हुफ, और इसी को हुफ कहते हैं। देख लो आसान है ये बेटा, लेकिन बहुत ज्यादा है, इसीलिए देखो लास्ट पेज। एलिफेंट होगा, देखो एलिफेंट है, एलिफेंट कहीं होना चाहिए, एलिफेंट ग्रंट होता है ट्रम्पेट है, देखो 20 नंबर में एलिफेंट है। चलो ये पेज देख लो फिर मैं बताऊंगी। नहीं नहीं, रेल बेटा, ट्रेन जो होता है वो रैटल करता है, फर्स्ट में ही लिखाया था मैंने। अब देखो ड्राई लीव्स, विवेक मजाक उड़ा रहा है मैम, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गया तो सोचा कि इंग्लिश ही पढ़ लेता हूँ, लो डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारी इतनी भारी बेइज्जती। सुनो, स्टील हो, क्लिंक करता है या क्लैंक भी कर सकते थे, जो ड्राई लीव्स होते हैं ना जब उस पर चलते हो तो क्रैकल करता है यानी टूटता है, हार्ट बीट करता है ना, क्लाउड थंडर वैसे गरजता है, डोर क्रीक
क्लॉक टिक टिक, है ना, देखो। यस बेटा आशुतोष, तभी तो 5 क्वेश्चन शुरू में दिखा दिया मैंने, ठीक है। वाटर रिपल करते हैं, टपकते हैं, तो ट्रीज, रिवर्स, विंड, इन सबको देखकर अब देख लो, जब आपका दांत कट 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 करने लगता है तो क्या होता है, योर टीथ क्लैटर, है ना, यू फ्लैप योर विंग्स, कॉइन्स जिंगल करता है। लेकिन याद रखना, जैसे बुदबुदाना, उसकी इंग्लिश क्या होती है, मटर। जो ओल्ड पर्सन है या कोई आप संतुष्ट नहीं हो, डिसकंटेंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट, वो मटर करता है। जो आदमी तकलीफ में हो क्या करेगा, वो कराएगा, पर्सन इन एगनी मोन। रेन या हेल मतलब ओले, पैटर टप 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 करता है ना। गन्स बैटलफील्ड में क्या करते हैं, रोर करता है। आयरन गेट क्लैंक करता है क्योंकि टन से आवाज करके बंद होगा। एंड ट्रेन रैटल करता है, देखो क्लियर। ये हमारे साउंड एंड क्राइज थे जो आप देख लेना, खत्म है ये मामला। अब सुनो, हमारे वर्ब चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वर्ब के फॉर्म्स बेटा आपको याद कर रहे होगे। आपको इसमें वर्ब के सारे फॉर्म्स याद करने हैं। क्यों, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मैं नहीं हारा इलेक्शन, हमारी ईवीएम के साथ टैंपरिंग हुई है। लो बेटा, तुम्हारा दोस्त है मोदी, और तब भी तुम्हारा ईवीएम के साथ टैंपरिंग हो गई। हाँ, आपके मोदी इतने अच्छे फास्ट फ्रेंड थे, फिर भी ऐसे हालत होगी तुम्हारे साथ। चलो सुनो, वर्ब के फॉर्म्स कैसे चेंज करते हैं। मरमर मतलब बेटा बुदबुदाना, प्रकाश मरमरिंग जिसे करते हो ना, बुदबुदाते हो, ठीक है। सुनो, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट रूल, कुछ ऐसे वर्ब्स देखोगे जिसमें आईएनजी या ईडी लगाने के पहले जो वो वर्ब है ना, उसका लास्ट का डिजिट डबल, लास्ट का लेटर डबल हो जाता है। कब, सुनो, बेग लास्ट में कॉन्सोनेंट है। व्हाट इज कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू को छोड़ दो तो सारे बच गए कॉन्सोनेंट, ओके। उसके पहले क्या है जरा देखो तो, उसके पहले सिंगल वर्बल है। सिंगल वर्बल मतलब एक ही वर्बल, ओके। अगर ऐसा केस है किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब में ऐसा केस है, तो क्या करना चाहिए, ईडी या आईएनजी लगाने से पहले जो लेटर है आखिरी में ना, उसको डबल कर देना। जो आखिरी में लेटर है उसको डबल कर देना, और उसके बाद ईडी या आईएनजी लगा दो। जैसे हिट का तीनों फॉर्म सेम है, हिट हिट हिट, लेकिन हिटिंग देखो डबल टी किया। उसी तरह से हीट की अगर बात करोगे तो ये एक्सेप्शन में आएगा। देखो, अखिल का कहना है अमेरिका में तो बैलेट पेपर है, जा डोनाल्ड ट्रंप। हीट में देखो ध्यान से क्या है बेटा, लास्ट में तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके पहले डबल वर्बल है। देखो, ऐसे कंडीशन में क्या करे, कुछ मत करो, ऐसे कंडीशन में चुपचाप से सेकंड फॉर्म में बनाना है तो ईडी लगा दो, और आईएनजी लगाना है तो आईएनजी लगा दो, बस, है ना। इसका मतलब लास्ट में सिंगल वर्बल, सॉरी लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वर्बल होगा, तो सेकंड फॉर्म यानी ईडी लगाना हो या आईएनजी लगाना हो तो आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ता है। लेकिन अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले डबल वर्बल हो, देखो, तो सीधा ईडी आईएनजी जो आपको लगाना है। मतलब जैसे मैंने कहा, देखो, बीट बीट बीटन कहा, अब हीट हीटेड हीटेड लगा सकते थे, मैंने आईएनजी फॉर्म भी लगा दिया। चलो इसमें कंफ्यूज आप ना करो। कौशिक बेटा, जो इररेगुलर वर्ब्स है ना, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते हो। डिग डग डग होता है, उसका तुम क्या कर लोगे बताओ तो। ठीक है, डबल वर्बल था, कुछ नहीं किया। देखो, पुरुषोत्तम, देयर इज नो सच ट्रिक बेटा, उसका कोई ट्रिक नहीं बता सकते। वर्ब के फॉर्म्स तो याद करने पड़ेंगे। फॉर्म्स चेंज कैसे हो रहा है उसके जो रूल्स है वो मैं बता दूंगी। अब देखो नेक्स्ट रूल में आओ। शाहजहां क्या हो गया, यस डोनाल्ड ट्रंप, अब संन्यास ले लो और मेरे शरण में आ जाओ, इंग्लिश बढ़िया कर दूंगी। चलो, डाई लाई एंड वाई, आई ई में जो वर्ब खत्म होता है उसमें सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो अपने हिसाब से बना लो। जैसे लाई का एक लाई ले लेन भी होता है, एक लाई का लाइड लाइड भी होता है, वो तो अलग चीज था। लेकिन आईएनजी लगाना है तब क्या करें, ऐसे कंडीशन में आई ई को वाई में परिवर्तित करो पहले और उसके बाद आईएनजी लगाओ। यानी जो वर्ब आई ई में खत्म होता है उसको आई ई को वाई में चेंज करते हैं और वाई के बाद आईएनजी लगाते हैं। जरा देखो, ठीक है, ये सब रूल्स आपको हेल्प करेगा याद रखने में वर्ब को। नेक्स्ट सुनो बेटा, लास्ट में अगर ई आता है तो क्या करें, कुछ नहीं, आईएनजी लगाना है तो इस ई को हटाना ही पड़ेगा। यानी जितने वर्ब से
अगर लास्ट में जितने वर्ब्स में लास्ट में ई आ रहा है सब में ई को हटाओ और आईएनजी को लगा दो। ओके, एक वर्ब है DYE, मतलब रंगना, कोई चीज को रंगना, जैसे आप हेयर डाई करते हो, है ना। अगर इसमें कहेंगे कि नहीं भाई आई हटाओ और वाई, ये ई हटाओ फिर आईएनजी लगाओ, तो ये बन जाएगा DYING। फिर तो रंगना और मरना का कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। तो ऐसे कंडीशन में हमें थोड़ा सा एक्सेप्शन में जाना पड़ता है और रंगने के लिए DYE के बाद आईएनजी लगाते हैं, नहीं तो ई हटा दोगे तो मरना हो जाएगा। इफ को इट टाइप कर दिया है कहां बेटा? ओके, एक सेकंड देख लो मैं। ओके, थैंक यू सो मच। क्लियर? नेक्स्ट देखो तो जरा। थैंक यू सोनल। चलो देखो ध्यान से, पैनिक, ट्रैफिक एंड पिकनिक। बेटा ट्रैफिक आप जानते हो, ट्रैफिक नाउन के रूप में काफी गाड़ियां होती तो कहते हैं ट्रैफिक हैवी है ना, हैवी ट्रैफिक। बेटा मैं नाउन नहीं, मैं वर्ब पढ़ा रही। इलीगल चीज का व्यापार करना इज ट्रैफिक। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग में कई लोग पकड़े जाते हैं, है ना। आप देखना रात में एक सीरियल आता है उसमें डिस्कवरी में या नेशनल ज्योग्राफिक में, बैंक्ड अब्रॉड, है ना। उसमें अधिकतर लोग जो बाहर के विदेशों में दूसरे जेलों में फंस जाते हैं सालों साल, वो बिकॉज ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग ही होता है, क्योंकि ड्रग्स लेके कहीं जा रहे होंगे। मैंने कहा ड्रग ट्रैफिकिंग। फिर फ्लैश ट्रैफिकिंग यानी देह व्यापार। तो ट्रैफिक क्या है? इलीगल व्यापार करना, है ना, वर्ब के रूप में। और पिकनिक तो नाउन है, वर्ब पढ़ा रही हूं तो पिकनिक का मतलब क्या हुआ भाई? पिकनिक मनाना, पिकनिक हुआ। यानी कि पैनिक डरना, ट्रैफिक एंड पिकनिक तीनों सी में खत्म हो रहा है। मुझे ईडी लगाना है या आईएनजी लगाना, अब कैसे करूं? तो कुछ नहीं, लास्ट में के लगाओगे फिर ईडी या आईएनजी लगाओगे। देखो यानी सी के बाद अपने आप, यस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेरी गुड रिया। क्या हुआ? उसके बाद एक के आया फिर ईडी या आईएनजी आया। देखो क्लियर? अब एक काम करें, लिख लो 156 तक हो गया, सिर्फ 4 पेज इसका बाकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक है ना दूसरा एक वर्ब के फॉर्म है जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें लिख दो तो पेज नंबर 157 से करना है। ठीक है, परसों हम लोग 157 से करेंगे और फिर लिख दो उसमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेना है। ठीक है, आज इतना ही रहने दे। कुछ नहीं, आज इतना वोकैब इसमें है कि इसके साथ वोकैब क्या पढ़ाऊं मैं, वर्ब। चलो आज एंड करें यहीं पर। ये देख रहे हो डोनाल्ड ट्रंप को? ये वही डोनाल्ड ट्रंप है ना जो यूट्यूब क्लास में कमेंट्स करता था। एक तो ट्रंप एक कोई चाचा भी था, है ना, कुछ और भी था एक मोदी चाचा कुछ ऐसे ही था। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। को पीट नहीं सका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मियर का मतलब सिर्फ होता है, कोई इश्यू नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन जैसे मैं इसमें आई ना, मैं फंस गई। क्यों बेटा? यहां पे मैं आपको सिर्फ वर्ब नहीं, मैं बहुत कुछ एक साथ दिखा देना चाह रही हूँ। फीलियल का मतलब होता है वात्सल्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वात्सल्य? स्पेलिंग क्या होता है हिंदी में यार? हाँ, मतलब ये हुआ जैसे अपने बच्चे के लिए। ठीक है, हिंदी में एक वर्ड है वात्सल्य, मतलब बच्चे के लिए। अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है उसके लिए एडजेक्टिव वर्ड है आपका फीलियल। अब इस फीलियल के चक्कर में हमारा मियर गलत हुआ, क्योंकि मेरे पास बेटर ऑप्शन था। भाई अपने सन को क्यों नहीं पीट पाया? इसलिए नहीं पीट पाया क्योंकि उसे अपने बेटे से बहुत प्यार था। देखो क्लियर? ले जाओ और मेरा पानी मंगवा दो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पेज देखो, क्या पूछ रहे हो? अफेक्शन। बेटा अफेक्शन वही सेम चीज है, यस। फीलियल इज रिलेटेड टू अफेक्शन। अफेक्शन तो नाउन है ना। हम्म, एरर में क्वेश्चन आता है बेटा, तो उसमें कुछ कुछ होते हैं जो हमें बेटर जो होता है वो करते हैं। ठीक है, अदरवाइज उसमें मिस्टेक नहीं रहता है।
चलो देखो ध्यान से, द ब्रिटिश सुपरियोरिटी ऑल ओवर अफ्रीका एंड एशिया कोलैप्स्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी के पहले भाग में, है ना, जो